हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ऐसा देश है जहां पीला अंडरवेयर या चड्डी गिफ्ट के तौर पर देते हैं। और तो और इस देश में शादी करने से पहले लड़के को अपने सास के साथ और लड़की को अपने ससुर के साथ समय बिताना पड़ता है। और दोस्तों, क्या आपने अपने जीवन में 7 रंगों का पर्वत देखा है? नहीं देखा तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, आपने हमारे चैनल YT नॉलेज हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पेरू देश दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। यहाँ खूबसूरत वादियां, समुद्र तट और पर्यटन के लिहाज से यहाँ पर एक सुहावने मौसम के साथ बहुत ही अमेजिंग नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। पेरू देश दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसका आधिकारिक नाम पेरू गणराज्य है, जिसका क्षेत्रफल 12,85,216 वर्ग किलोमीटर है। ये देश पूरी दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से 19वां सबसे बड़ा देश है, जो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील और चिली की सीमाओं से घिरा हुआ है और पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। इस देश की भी संस्कृति अपने भारत देश की तरह प्राचीन संस्कृति है। पेरू को 28 जुलाई 1821 में स्पेन से स्वतंत्रता हासिल हुई थी। इस देश में मूल रूप से 3 भाषाएं बोली जाती हैं, स्पेनिश, क्वेचुआ और आयमारा, लेकिन अधिकांश रूप से यहाँ स्पेनिश भाषा का प्रयोग किया जाता है। पेरू देश में एक बहुत ही अजीब तरह का रिवाज है। यहाँ के लोग नए साल के मौके पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को पीले कलर का अंडरवियर गिफ्ट में देते हैं। पेरू की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ 2019 के अनुसार 3.25 करोड़ जनसंख्या रहती थी। पेरू की राजधानी लीमा है, जो इस देश का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ पेरू की 1/4 जनसंख्या लीमा में ही रहती है। देश का सबसे बड़ा और प्रमुख धर्म ईसाई धर्म है। पेरू देश की 90% से ज्यादा आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है। पेरू देश की आधिकारिक मुद्रा का नाम न्यूबो सोल है। एक न्यूबो सोल 20 भारतीय रुपए के बराबर होता है। पेरू का 60% हिस्सा अमेज़न जंगलों से घिरा हुआ है। इस तरह से ये अमेज़न जंगल के हिस्से के मामले में ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर आता है। पेरू देश सोने का 6ठा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। यहाँ शादी से पहले लड़के को अपने ससुर और लड़की को अपनी सास के साथ कुछ दिनों तक रहना पड़ता है। और यहाँ पर शादी से पहले लड़का और लड़की ट्रायल मैरिज के तहत एक दूसरे के साथ कुछ दिन पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं और बाद में एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। इस दौरान यदि बच्चा पैदा हो जाता है तो पैदा होने वाले बच्चों को कम्युनिटी में दे दिया जाता है। पेरू वासियों को आलू उगाना बहुत ज्यादा पसंद है। पेरू देश में 3000 से अधिक आलू की किस्में पाई जाती हैं और मकई की 55 से अधिक किस्मों की खेती की जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल पौधा यूकलिप्टस पेरू में पाया जाता है। पेरू के एक स्थान पर एक ही दिन में सबसे बड़ी संख्या में देखे जाने वाले पक्षियों का विश्व रिकॉर्ड है। यहाँ की जनसंख्या के 80% लोग शहरों में रहते हैं और 20% लोग गाँव में रहते हैं। यहाँ वेश्यावृत्ति पूरी तरह से लीगल है। हालांकि यहाँ कोई रेड लाइट एरिया तो नहीं है, फिर भी ये देश दुनिया में वेश्यावृत्ति के मामले में पहले नंबर पर आता है। यहाँ की महिलाएं वेश्यावृत्ति में सबसे आगे हैं। यहाँ की 10% महिला वेश्यावृत्ति के काम को करती हैं। पेरू देश जापान के बाद एकमात्र पूरे विश्व का ऐसा देश है जिसमें डॉल्फिन का मांस खाया जाता है। पेरू देश की एंडीज पर्वत श्रृंखला हिमालय के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी है, जो पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। पेरू देश की सबसे ऊंची चोटी का नाम हुआ स्क्रन है, जिसकी ऊंचाई करीब 6768 मीटर है। पेरू देश में सरकार ने कैदियों को वर्ष 1973 से खाने में मिर्च देने पर रोक लगा रखी है, जिसके पीछे वहां की सरकार की एक अजीब सोच है कि मिर्च खाने से कैदियों के यौन उत्तेजना में वृद्धि होती है। पेरू देश में
गिनी स्वर भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसकी वजह से यहाँ एक अनुमान के अनुसार प्रति वर्ष लगभग 35 मिलियन गिनी स्वरों की खपत हो जाती है। साल 1600 में पेरू में एक ज्वालामुखी विस्फोट के कारण रूस में लगभग 20 लाख लोगों की मौत हो गई थी। पेरू में स्थित माचू पिचू समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों की चोटी पर एक ऐसा शहर बना हुआ है जिसके बारे में लोगों को तो पता था, परंतु कोई इसे ढूंढ नहीं पाया। लेकिन 1911 में हिराम बिंगम ने इस शहर को खोज निकाला। ये शहर आज से सैकड़ों साल पहले बसाया गया था तथा ये आज भी रहस्य बना हुआ है। सन 2007 में इसे विश्व के 7 आश्चर्यचकित जगहों में शामिल किया गया है। पेरू के अटाकामा तटीय रेगिस्तान में कुछ स्थान इतने सूक्ष्म हैं कि उन्होंने पिछले 30 वर्षों में सिर्फ 1 इंच बारिश प्राप्त की है। यहाँ के रेगिस्तान में मानव की सबसे पुरानी ममी मिली थी। नचका लाइन्स पेरू में स्थित एक स्थान है जो दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक है। यहाँ भूमि पर बड़े बड़े 70 चित्र बने हैं, जिसमें से कुछ इंसानों के हैं तो कुछ जानवरों के। लेकिन ये आज तक रहस्य बना हुआ है कि इतने बड़े बड़े चित्र किसने बनाए होंगे, और कई लोगों का ये मानना है कि ये चित्र एलियंस द्वारा बनाए गए हैं और वो लोग इस स्थान पर आते जाते रहते हैं। पेरू देश में पेरुवियन कोटी डंक नाम की कॉफी दुनिया में सबसे महंगी है। यहाँ के प्रसिद्ध नृत्यों में कछुआ और हयनो शामिल हैं, जहाँ हयनो कपल द्वारा बंद जगह में किया जाता है, वहीं कछुआ नृत्य खुली जगहों में किया जाता है। यदि आप समुद्र सर्फिंग से प्यार करते हैं तो पेरू जा सकते हैं, क्योंकि ये जानकर आपको खुशी होगी कि पेरू दुनिया के सबसे अच्छे सर्फिंग स्थानों में से एक है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेत के टीले कैरेरो ब्लांक पेरू में पाए जाते हैं। ये सैचुरा रेगिस्तान में स्थित हैं और ये पृथ्वी के आधार से शिखर तक 3860 फीट ऊंचे हो सकते हैं। दोस्तों, पेरू में 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित मोंटाना डी सिएटकोलर्स है। ये पर्वतमाला उसको क्षेत्र में एंडीज पर्वतमाला में है। लोग इसे रेनबो माउंट भी कहते हैं। साल में करीब 8 महीने इन पहाड़ों का रंग इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह ही रहता है। ऐसी मान्यता है कि हजारों साल पहले पहाड़ों का रंग सामान्य था, लेकिन पत्थरों के क्षरण की वजह से पहाड़ों की ऊपरी मिट्टी बह गई और इसके अलग अलग रंग सामने आए और इस पर्वत पर लाल पीला हरा रंग दिखाई देने लगा, जिसे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी पेरू देश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।